हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? सिर्फ कोमा का फ़र्क है। इसमें क्या रखा है ऐड, और इसके अंदर सीधा पूरे एक एक्सप्रेशन दे रखा था और हमने सोल्व किया था। तो ये भी हम ऊपर वाले के तरीके से ही करने वाले हैं और कुछ अलग इसमें नहीं है। ठीक है, ऐड का मतलब हो गया कि जो निशान जैसा है वैसे का वैसा ही। माइनस आया तो माइनस लगाना है, कुछ नहीं आया तो प्लस लगाना है, कोमा हटा करके। ठीक है, अब ये तो सारी लाइक टर्म्स है तो डायरेक्टली हो जाएगा, एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये बाइनोमियल्स आए पड़े हैं तो इसके अंदर हमें करना पड़ेगा तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लेकिन बात वही रहेगी, एडिशन करना है और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है उसका, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें मिला हुआ है 3mn, कोमा की जगह हम लगा देंगे प्लस माइनस 5mn। वैसे तो मुझे 5 ही माइनस का 5 लिखना चाहिए था, अब प्लस पहले लिख दिया तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 8mn। अगला मैं माइनस का ही लिखूँगा, क्यों अपना काम बढ़ाएं। 3 माइनस 5 कितना होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है, 3 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4। 3 माइनस 5 से क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस 8। आज दशहरा है ना, बच्चे शोर मचा रहे हैं बाहर बहुत। 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 8, माइनस 2 प्लस 8 6, 6 माइनस 4 2। ऐसे 3 माइनस 5 माइनस 2, बाकी वैसे का वैसा ही, माइनस 2 प्लस 8 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का, तो माइनस 2 प्लस 8 6, 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो 2 आंसर आता है इसका, तो 2mn। और इसको अगर तरीके से करना चाहो वैसे तो दो का सॉल्यूशन कर लीजिए। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस 5 माइनस 2 mn प्लस 8mn माइनस 4mn, माइनस 2 प्लस 8 प्लस 6mn, 6 माइनस 4 2mn। तो ये 2mn हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, t माइनस 8 tz। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है बाइनोमियल, फिर आई बारी इस बाइनोमियल की 3tz, तो इसके नीचे लिखेंगे 3tz। ये नहीं कि आप 3tz पहले है तो t के नीचे लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब माइनस z है, इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं है, तो इसको अलग ही लिखा। फिर z माइनस टी, तो z माइनस टी 3सी रो के अंदर हम z इसके नीचे लिखेंगे प्लस का, और माइनस टी है तो वो इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0t या फिर 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ताकि ये एक जैसा ऐसा कुछ लग जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। t माइनस टी 0, माइनस 8 प्लस 3, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होएगी तो 5 आ गया, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का। टी जेड का टी जेड आएगा माइनस 5 टी जेड, जेड माइनस जेड ख़त्म 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस 5 टी जेड। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं साथ ही साथ ही। आंसर ज़रूर चेक कर दी। आंसर चेक करने ये होता है कि भाई आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो करते हुए, क्योंकि फिर सेम मिस्टेक आप रिपीट करते रहते हो। हमें तो बेसिक क्लियर है, यहाँ बाय चांस लगातार पढ़ाते रहने की वजह से गलती हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट में गलती नहीं होएगी। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आंसर चेक नहीं करते हो तो आपके लिए वो सही होगा जो आपने गलती की है, और फिर वो आप लगातार रिपीट करोगे। लेकिन अगर आंसर चेक कर लिया तो आपको पता लग जाएगा और फिर आप उसको देखोगे और आपको फिर समझ में आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, गुड। अब थर्ड पार्ट, माइनस
7 mn प्लस 5 12 mn प्लस 2 9 mn माइनस 8 माइनस 2 mn, वाह जी वाह, 4 आ गई, माइनस का 3। ठीक है, और अब -7 प्लस 12 कितना बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर इसको ऐसे करना चाहो कि माइनस माइनस वाले एक साथ कर दो, पहले आप लोग ऐसा ही करते हो ना, और प्लस प्लस वाले, अच्छा ये देखो 9 से कटने वाला है तो इसको नहीं करते सोल्व, इसको वैसे का वैसे कर दिया, ये कट गया, 12 बचा, 12 mn। और डायरेक्टली करना चाहो तो -7 प्लस 12, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का प्लस का, 12 - 7 5, 5 + 9 14, 14 - 2 12, तो आ जाता 5 2 7, 7 - 8 -1, -1 -3 -4, और नहीं तो प्लस वाले सारे एक साथ प्लस कर लेंगे, 7 आ गया इसका, और इन दोनों से आया माइनस का 11, 7 - 11 माइनस का 4। ठीक है, तो 12 mn - 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। a प्लस बी, ट्राइनोमियल्स आ गए अब 3 एक एक्सप्रेशन में 3 टर्में हैं। a प्लस बी माइनस 3, b माइनस ए प्लस 3, कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने ऐसा दिया है, तो आप b के नीचे b लिखिएगा, b - ए प्लस 3, b के नीचे b, फिर -a इसके नीचे और +3 इसके नीचे। यहाँ कोई निशान लगाना ज़रूरी है तो प्लस का लगा दिया, कोई निशान नहीं है तो वो प्लस का है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में a - b प्लस 3 है, a - b प्लस 3, प्लस का, ये दोनों कट गए, डिफरेंट साइन सेम वैल्यू थी, कट गए, जैसे 3 - 3 0 होता है वैसे कट गए ये भी। इस b से ये कट गया, इससे ये कट गया, एक एक बच गए सभी, a बच गया इधर, प्लस b बच गया इधर, प्लस 3 बच गया, a प्लस b प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया 2 का फोर्थ पार्ट, a प्लस बी प्लस 3 आंसर। ठीक है, अच्छा स्पेस अगर बचती है तो स्पेस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, क्यों वेस्टेज करें। अब हम कर रहे हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ। यहाँ पे इसमें ट्राइनोमियल से भी एक ज़्यादा 4 टर्म्स का आ गया है, 1 2 3 4, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। तो ये पोलिनोमियल हुआ 4 टर्म्स का। अब इसके बाद है एक पोलिनोमियल और, इसमें भी 4 टर्म्स है, 18 - 7x। लेकिन याद रखिएगा लाइक पोलिनोमियल्स को एक साथ एक ही कॉलम में लिखिएगा। 18 इसके नीचे आएगा, प्लस का है तो प्लस लगा दिया, फिर -7x इसके जैसा है तो इसके नीचे लिखेंगे, फिर -10y इसके नीचे लिखेंगे, फिर +8xy और 4xy। ये थर्ड एक्सप्रेशन है जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये हुआ मोनोमियल। तो इसका क्या करेंगे, 4xy इसको xy के नीचे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, और अब 14 - 7 7x, ये दोनों तो कट गए, और -12 और 8 4 12, -12 प्लस 12 इन दोनों से 0, तो ये भी 0xy हो गया, ख़त्म। -13 प्लस 18, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का, तो 18 - 13 5, 7x प्लस 5 आया है, और इसका आंसर फिफ्थ पार्ट सेकंड का।
बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 5th के बाद 6th पार्ट, इसके कितने पार्ट्स है टोटल? और रे 10 पार्ट है। 6th पार्ट, 6th पार्ट में हमारे पास है ये बाइनोमियल, फिर बाइनोमियल नहीं, ये ट्राइनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल है। 5m माइनस 7n, फिर ये वाला 3n माइनस 4m, 3n माइनस 4m प्लस 2 अलग लिखेंगे अगर कोई लैग टर्म नहीं आई तो। फिर 2m माइनस 3mn, 2m इसके नीचे लिखेंगे। mn वाली कोई टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे। फिर -5 इसके नीचे, कांस्टेंट के नीचे, सेम लाइक टर्मों के नीचे। ठीक है, अब ये पहले लिख देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर हो गई, एक पावर इसकी 2 पावर, तो -3mn, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 2 3, 3m, और इसी से आएगा -7 प्लस 3, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का, 7 माइनस 3 4 और निशान माइनस का। 2 माइनस 5 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का, 5 माइनस 2 3। तो हमारा जो आंसर है वो ये आया है, 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, हमने 3mn पहले लिख दिया, नथिंग टू वरी, हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, 6th के बाद बारी आती है 7 की। ये है मोनोमियल 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 मोनोमियल, सारे मोनोमियल है। अब ये देख करके आप ज़्यादा खुश मत होइए कि भाई हो गया लो जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये x2y है, ये xy2 है, गलती हो जाएगी, देखने पर एक जैसे लग रहे थे ये। 4x2y, फिर -3xy2। ठीक है, अब अगला है 5 माइनस 5xy2, यहाँ पे आएगा, और 5x2y, और वो प्लस का, 4 और 5 9x2y, माइनस और माइनस प्लस एडिशन होगी, 5 और 3 8 xy2, 9x2y माइनस 8xy2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब 8th पार्ट, थ्री पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ट्राइनोमियल आ गया, 1 2 3, माइनस 4pq प्लस 5, फिर माइनस ये मोनोमियल है, -10p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये है लाइक टर्म p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर वाली, तो -10p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। फिर ये ट्राइनोमियल 15 प्लस 9pq, 15 इसके नीचे, कांस्टेंट के नीचे, कहीं और नहीं, 9pq इसके नीचे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, 7p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, तो वो इसके नीचे लिख देते हैं। वैसे इसको नीचे लिखना चाहिए था हमें, नहीं, इसको आप नीचे लिख लेना यहाँ पे, चलो काट देता हूँ यहाँ से, प्लस 9pq प्लस 15, क्योंकि ये तीसरी के अंदर से है तो तीसरी रो में लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो। 3 प्लस 7 10 और -10, तो ख़त्म, ये 0 हो गया पूरा। -4 प्लस 9, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का, 9 माइनस 4 5 pq, 15 एंड 5 20, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 9th पार्ट, ये वाला बाइनोमियल बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, ab माइनस 4a 4b नहीं है, 4b वाली कोई तो अलग लिखेंगे, 4b माइनस ab, ab ये रही,
तो माइनस का ए बी इसके साथ लिख दिया, इसके साथ प्लस का निशान, कोई निशान नहीं है तो प्लस का। 4a माइनस 4b, 4a ये रही, इसके नीचे लिखेंगे 4a माइनस 4b, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, ताकि भरा भरा लगे, गलती ना हो। ए बी के अंदर से माइनस ए बी ये कट गए, 4a माइनस का ये प्लस का ये कट गए, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, सारा ही कट गया, तो इसका आंसर आया 0। ठीक है। और अब लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1। फिर अब इसको लाइक टर्म को एक के नीचे एक लिखेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 1, वाई स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 इसके नीचे लिखा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसके साथ कोई निशान नहीं था तो प्लस का लगा दिया, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो प्लस का लगा दिया। ठीक है। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो आंसर यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर में से ये कट गया, बचा माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें से ये कट गया, बचा माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें से ये कट गया, बचा माइनस 1, तो सारे माइनस के आ गए, माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का 1। ये हुआ हमारा 10th पार्ट। और आपको भूलना नहीं है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।